हेलो स्टूडेंट। क्या हाल चाल। एकदम मस्त। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्वेश्चंस, जो बाद में देखूंगा। फिर जो अभी हम लोग शुरू करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। ये तीन चीज हमें आज करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो पहला टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, यानी कुछ खास एंगल के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है वो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले 45 डिग्री के एंगल के लिए, 45 डिग्री एंगल के लिए साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक और सेक का क्या वैल्यू होगा वो हम निकालेंगे, डिराइव करेंगे। सबसे पहले एक ट्रेंगल हम लोग बना लेते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल, क्या उसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रेंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो गया। आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु बाहु, यानी दो साइड इक्वल। तो हाइपोटेनस इक्वल होगा नहीं, तो हम बेस और परपेंडिकुलर को इक्वल कर देंगे। ये आपका ए हो जाएगा मान लीजिए, और ये मान लीजिए ये साइड है। पाइथागोरस लगाकर आप ये निकाल सकते हो, नाम देना पड़ेगा ना। ए बी सी ट्रायंगल है। ए सी आप पाइथागोरस लगाकर निकाल सकते हो। अब जब निकालोगे तो रूट टू ए आएगा। दिखा देता हूँ। पाइथागोरस हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ए सी स्क्वायर जो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए बी ए है, ए स्क्वायर, बी सी भी ए है, ए स्क्वायर। ये आ गया टू ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर। ए सी का लेंथ क्या हो जाएगा? रूट टू ए। तो आपको दिख रहा है कि रूट टू ए मैंने लिखा है। अब कोई एक एंगल उठा लीजिए। एंगल ए को ही हम रेफरेंस एंगल मान लेते हैं, और इसके बेसिस पर हम बाकी 6 रेशियो निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। आप बस फॉर्मूला डिवाइड करना है दिमाग में। आप लोगों को क्या करना है? फॉर्मूला डिवाइड करना है दिमाग में। सबसे पहले हम साइन ए निकालेंगे। साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए का परपेंडिकुलर उसका अपोजिट साइड यानी बी सी, और हाइपोटेनस ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब बात है एंगल ए कितना है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 90 ऑलरेडी है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। सिंस दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। ये भी समझ में नहीं आया? देखिएगा, मैंने क्या बोला? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा होगा। सिंस एंगल बी हम लोग को 90 डिग्री पता है, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए प्लस सी कितना हो गया? एंगल ए प्लस एंगल सी हो गया 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री बचेगा। सिंस दोनों इक्वल है तो दोनों 45 डिग्री 45 डिग्री होगा, यानी साइन ए नथिंग बट साइन 45 डिग्री है। और बी सी क्या है? ए, और ए सी का लेंथ रूट टू है। ए और ए कैंसिल होगा, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1/2।
रूट 2। सिमिलरली कॉस ए लिखो, कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? ए बी। हाइपोटेनस क्या है? ए सी। ए बी हो गया ए, हाइपोटेनस रूट 2 ए, ये दोनों भी कैंसिल। यहाँ से जो कॉस 45 आ रहा है वो भी रूट 1/√2 आ रहा है। tan ए यानी tan 45 डिग्री। tan 45, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बी सी, बेस ए बी। मैंने परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस देखने के लिए पिछले सेशन में बताया है, तो प्लीज आप उसको देखो, उसको रिवाइज करो। बहुत हार्ड चीज नहीं है। बी सी क्या है? ए। ए बी क्या है? ए। दोनों कैंसिल होगा, आएगा क्या? 1। tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया। अब अगर आपको याद हो, होना चाहिए याद, मैंने बताया था कॉट 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, और एक बच गया कॉसेक 45 डिग्री। मैंने बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टैन का रेसिप्रोकल 45, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। कॉट 45 या तो आप फिगर से निकाल लो, करोगे बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए बाई ए 1 ही आएगा, या फिर आप टैन का रिवर्स कर लो। tan 45 1 है, कॉट 45 भी 1 ही होगा, रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। कॉस 45 1/√2 है, सेक 45 हो जाएगा रूट 2। कॉस साइन 45 1/√2 है, तो कॉस 45 भी हो जाएगा रूट 2। इस तरह से आप 45 डिग्री एंगल के लिए जो 6 रेशियो आपके पास था, अनुपात था त्रिकोणमिति का, सब में आप निकाल चुके हो वैल्यू। अगर आप वैल्यू को एक जगह लिखना चाहते हो, एक जगह भी लिख सकते हो। तो हम वैल्यू को एक जगह लिख देते हैं, बोलते जाइए। साइन 45 क्या आया? 1/√2। कॉस 45 1/√2। tan 45 1। cot 45 1। sec 45 1। और cosec 40, सॉरी, sec 45 cos का रिवर्स होगा, तो √2। cosec 45 sin का रेसिप्रोकल होगा, यानी √2। कॉल 6 रेशियो का 5 डिग्री में वैल्यू आपको पता चल गया है, इसे याद रखोगे। लास्ट में टेबल में याद करवा दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। आगे चलते हैं। अब हमें 60 डिग्री एंगल के लिए निकालना है। 60 डिग्री जो आपके सिलेबस में बस उसी के बारे में बात होगा, बाकी आपको 11th क्लास में सीखना है। 60 डिग्री एंगल के लिए हम निकालेंगे रेशियोज। इसके लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। आई होप आपको पता हो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, यानी ऑल साइड इक्वल होना चाहिए। सारे साइड का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, ए बी सी। इसका साइड इक्वल है, तो इसका भी लेंथ 2a मान लीजिए, ये लेंथ भी 2a मान लीजिए, और ये लेंथ भी 2a मान लीजिए। तो मैं क्यों माने 2a अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ए से वर्टेक्स ए से BC पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो BC को
दो बराबर भागों में बांटेगा और 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर भी होता है, याद रखना। ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये पार्ट, ये आप डी कर लीजिए, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये बी डी ए हो जाएगा और सी डी भी ए हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो था वो 2 था, आधा आधा ए और ए हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, तीनों एंगल होता है 60-60 डिग्री होता है। अब ये तो 60-60 था, पर एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमें निकालना है कितने के लिए, 60 डिग्री के लिए। कोई भी आप देख रहे हो कि ये ट्रेंगल जो है वो दो और ट्रेंगल में डिवाइड हो चुका है, तो कोई एक ट्रेंगल आप ले लो। मैं ले लेता हूँ ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी डी, ट्रेंगल ए बी डी लिया है, आपको दिख रहा होगा ए बी डी, ए बी डी, ये दिख रहा है ट्रेंगल ए बी डी। इसमें 60 डिग्री दिख रहा है, ये एंगल बी पे है। तो हम वैल्यू यहाँ लिखना शुरू करते हैं, साइन 60, फिर हम लिखेंगे कॉस 60, फिर होगा tan 60 और 60, sec 60, फिर लास्ट cosec 60 डिग्री 9। रॉकेट साइंस है? बिल्कुल नहीं। साइन 60, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये ट्रेंगल है ए बी डी, ये डी जो है वो आपका क्या है 90 डिग्री, ये 60, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, इसके सामने वाली भुजा ए डी है, तो ए डी जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी। और हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस यानी ए बी, कॉस 60 के लिए ये हो जाएगा बेस 60 डिग्री के लिए, और हाइपोटेनस तो है ही ए बी, ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी बी। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए डी बेस बी डी, कॉट tan का रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होगा और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो उसके लिए भी मैं नहीं लिख रहा हूँ। बात है ए डी, हमें बी डी का मान पता है ए है, ए भी पता है 2 है, पर ए डी नहीं पता। ए डी के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस को याद कीजिए और लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है ट्रायंगल ए बी डी में ए बी स्क्वायर जो होगा वो बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी स्क्वायर यानी 2 ए का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर आपको निकालना है। 2 ए का स्क्वायर यानी 4 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 4 में से, 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा यानी 3 ए स्क्वायर। तो ए डी क्या आ रहा है, ए डी आ रहा है √3 ए, आई होप दिख रहा होगा, √3 ए। अब यहाँ पर लिखिए ए डी आ गया √3 ए भी आपको पता है 2 है, ए और ए कैंसिल होगा, आ जाएगा साइन 60 का वैल्यू √3/2। उसी तरह से कॉस 60 बी डी, बी डी है ए भी है 2 है, ए और ए कैंसिल होगा, ये आएगा कॉस 60 का वैल्यू 1/2। tan 60 ए डी, इसमें √3/a, √3a/बी डी, बी डी यानी ए और ए कैंसिल होगा, और वो बचेगा tan 60 √3। cos 60 tan 60 का रेसिप्रोकल यानी 1/√3, sec 60 cos 60 का रेसिप्रोकल यानी 2, और cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल यानी 2/√3। देखना चाहते हो कोई आप देख सकते हो, आप sec 60 दिखा दो। sec 60 क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है 2 है, बेस क्या है ए, 2a/a, ए कैंसिल होगा 2 ही होगा,
इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो आपको यहाँ पर 60 डिग्री में जो छः आपके रेशियो थे उनके सारे वैल्यू आपको पता चलेगा। क्या है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 60 1/2, टैन 60 डिग्री √3 और 60 डिग्री 1/√3, सेक 60 डिग्री 2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3। अब इसी फिगर को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री एंगल के लिए, सेम फिगर। पेंडुलर बाइसेक्टर इसमें भी खींचना है। ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा। आपको ए, बी और सी इन दिख रहा है नाम। अब आप अभी हम लोग निकाले थे, बी डी था, बी डी ए है, सी डी भी ए है। ये टोटल 2A था, इसका जरूरत पड़ेगा नहीं। यहाँ पर 2A है और ये 2A है। बी डी जो ए डी जो हमारा आया था वो √3 आया था। ये 60 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है। तो आप फिर से ट्रेंगल इसी में चलिए, ट्रेंगल ए बी डी में ही चलिए। बट अब आपको 30 डिग्री के लिए लेके चलना है। ये ट्रेंगल है, मैं इस ट्रेंगल को अलग दिखा देता हूँ जिससे आपको ईजी हो समझने में। ये नहीं समझ में आया कि मैं जो बोल रहा है टीचर वो समझ में नहीं आ रहा। ये आपका ये है बी और ये सी है, सॉरी यहाँ डी है, सॉरी डी है। तो ए डी क्या हुआ, √3 ए, बी डी आपको ए है और ए बी सी ए है। बी सी हुआ 30 डिग्री और इसी के लिए हमें सारा इश्यू का वैल्यू निकालना है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 यानी परपेंडिकुलर यानी बी डी, ए बाई हाइपोटेनस यानी 2 है। ए कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया। सिमिलरली कॉस 60, कॉस 60 क्या होगा, बेस √3 बेस हाइपोटेनस 2 है। ए और ए कैंसिल हो रहा है, यानी हो रहा है √3/2 वैल्यू आ रहा है। tan 60 परपेंडिकुलर यानी ए बाई बेस यानी √3 ए वैल्यू यहाँ भी कैंसिल हो रहा है और आपका वैल्यू आ रहा है 1/√3। tan हो गया, तो अब cos 60 tan का रेसिप्रोकल, सॉरी 60 नहीं है, सॉरी मैं 60 लिख रहा हूँ, 30 डिग्री होगा वो, हम लोग 30 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं। ये गलत हो गया, लिखा हुआ बस गलत है, वैल्यू सही निकाले हैं। ये फ्लो में 60 की जगह 30 की जगह 60 लिखा गया। cos 30 tan 30, अब cos 30 tan 30 का रेसिप्रोकल यानी √3, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल यानी 2/√3, cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल यानी 2। यहाँ से आपको 30 डिग्री का भी वैल्यू पता चल गया। कुछ देर पहले मैं 60 लिख रहा था, वो गलत ही है, बस फ्लो में लिखा गया। साइन 30 का वैल्यू अब आप पुस्तक कर सकते हो, साइन 30 ये 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर इसके लिए बी डी होगा यानी ए, और हाइपोटेनस ए बी होगा यानी 2 है। ए और ए कैंसिल होगा, 1/2 आएगा साइन 30 का वैल्यू। सिमिलरली कॉस 30 के लिए बेस ए डी, परपेंडिकुलर ए बी, √3 a/2 है, √3 a/2 है। ए और ए कैंसिल होगा, √3/2 आएगा। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी डी, बेस √3 ए, तो यहाँ पर आ रहा है 1/√3 tan 30 का। और कॉट सेक और कॉसेक को बस रेसिप्रोकल कर देंगे। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल। ये तो बात हुई 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 45 डिग्री के लिए। अब आते हैं 0 डिग्री के लिए। तो बोलोगे कि 0 डिग्री कैसा होगा, 0 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 0 डिग्री जो है वो पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल में। तो इसका वैल्यू कैसे हम पता करेंगे,
तो इसको एक समझाया गया आपके बुक में एक तरीके से। क्या समझाया गया मैं बता रहा हूँ। ये ए है, बी, सी। इसमें बी जो है वो 90 डिग्री है। सी कोई एंगल होगा, मान लो इसी एंगल को हम निकाल रहे हैं, इसी तरह से निकाल रहे हैं थीटा। अब बस मुझे बताना कि ये थीटा जीरो कब होगा। थोड़ा सा अगर हम इस साइड को, ये इसी जो साइड है उसको अगर थोड़ा कम करते जाएं तो थीटा कम होते जाएगा। जैसे अगर इसको और छोटा करते हैं, इसको और यहाँ से छोटा कर लेते हैं। छोटा करने से बीसी तो उतना ही था, एंगल जो है वो छोटा हो गया। ठीक है, पर और अगर छोटा करें, बीसी को उतना ही रखें, ये और छोटा हो गया। थोड़ा सा और छोटा करें, बीसी उतना ही रखें, और देख रहे हो कि एंगल जो है वो धीरे धीरे छोटा करने पर कम होते जा रहा है। यहाँ पर थीटा कुछ था, यहाँ पर जो थीटा होगा वो उससे कम होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ और कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा ये जीरो कब होगा, यानी कम होते होते अगर ये लाइन, एसी जो लाइन है, ये एसी जो लाइन है, ए बी सी, ए बी सी, अगर हम इस एसी लाइन को बीसी लाइन पर डाल दें तो एंगल जीरो हो जाएगा, बीच का एंगल कुछ नहीं रहेगा, 0 डिग्री हो जाएगा। हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, जो एसी लाइन है उसको बीसी पर ही बैठा देते हैं। कॉपी क्या किया मास्टर, बता रहा हूँ। ये सी था, ये सी रहेगा, यहाँ तो बी रहेगा, एसी भी इसी पर आ जाएगा तो ए भी यही रहेगा। तो आप इससे क्या मिल रहा है आपको, पहले देखो, पहले क्या था, पहले कुछ इस तरह से था। मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ पहले क्या था। पहले इस तरह से था और यहाँ से ऐसे मिला हुआ था एसी, बट ये एंगल थीटा डिग्री था। तो इसको हम लोग कम करते करते थीटा को क्या किए, जीरो किए। तो इसके लिए क्या किया कि एसी को बीसी पर ही बैठा दिए। हम सिर्फ मिला क्या, इससे मिला कि ए बी का लेंथ था ना वो जीरो हो गया। ए बी रहा, धीरे धीरे ए बी कम हो रहा था, यहाँ पर ए बी ये था, यहाँ पर ए बी और कम हुआ, यहाँ पर और कम हुआ, तो धीरे धीरे ए बी तक गया, ए बी जीरो हो गया। और एसी जो है ना वो बीसी के बराबर आ गया, तो सेम लेंथ पर आ गया ना, उसी पर बैठा दिए तो एसी जो है बीसी के बराबर हो गया। अब आपको साइन और tan का सबका वैल्यू लिखना है। अब आप यहाँ पर साइन जीरो, कॉस जीरो, tan जीरो, कॉट जीरो, सेक 0 डिग्री और कॉसेक 0 डिग्री निकालना है। साइन जीरो क्या होता है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर थीटा के लिए ए बी ही होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर ए बी होगा, हाइपोटेनस ए सी होगा। ए बी तो जीरो हो गया बाबू, और ए सी जीरो बाई समथिंग कुछ भी होता है, जीरो ही होता है। तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो। कॉस जीरो थोड़ा देखते हैं। कॉस जीरो के लिए बेस बी सी, हाइपोटेनस ए सी, दोनों बराबर है ए सी और बी सी। अगर ये दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू वन आएगी। tan जीरो परपेंडिकुलर ऑन बेस, परपेंडिकुलर जीरो, बेस कुछ भी रहे वैल्यू जीरो आएगा। tan जीरो का वैल्यू जीरो, यहाँ से अभी कॉन्सेप्ट को हटा दे रहा हूँ, कहीं मत लिखूंगा। tan जीरो का वैल्यू जीरो, और जीरो बेस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर tan का रेसिप्रोकल। tan का रेसिप्रोकल आएगा क्या, वन बाई जीरो, जीरो बाई वन, जीरो वन बाई जीरो। इसको आप नॉट डिफाइंड बोलते हो, कॉट जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड बोलते हैं, या फिर इनफाइनाइट भी बोला जाता है, लेकिन नॉट डिफाइंड ज्यादा सुटेबल है। सेक जीरो, कॉस जीरो का रेसिप्रोकल तो वन का रेसिप्रोकल वन ही होगा।
कॉसेक जीरो, फिर से साइन जीरो का रेसिप्रोकल 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। ये चीज समझ में आई? आई होप आई होगी। मैंने क्या किया, बस हम लोग जीरो डिग्री निकालने का बस एक तरीका अपना है। ऐसा तो हो सकता है ना कि हम इस एंगल को छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, और एक टाइम पे ऐसा है कि हमें एंगल बीसी पर ही एसी को बैठा दे तो एंगल जीरो डिग्री हो जाएगा। फिर उसमें घाटा क्या हुआ कि ए बी खत्म हो गया। ये धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है तो ए बी का लेंथ छोटा होते गया, तो ए बी का लेंथ ही जीरो हो गया। तो ए बी का लेंथ ही नहीं रहा, जहाँ ए था वहीं पे, जहाँ बी था वहीं पे ए आ गया, ए बी का लेंथ ही जीरो हो गया। फिर ये हमें पहले चीज मिली, वहां से हम साइन जीरो, कॉस जीरो, tan जीरो, कॉट जीरो, सेक जीरो और कोसेक जीरो का वैल्यू निकाल पाए। कुछ यही कुछ यही कॉन्सेप्ट जो होता है 90 डिग्री में यूज होता है। क्या यूज होता है 90 डिग्री के लिए कि आप जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल को आप, ये बीटा डिग्री है, ये ए बी सी, तो ये थीटा डिग्री 90 कब होगा? अब डायरेक्ट मैं करूँगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ ये 90 कब होगा, ये थीटा डिग्री 90 कब होगा। और इसके साथ एसी के साथ कनेक्टेड भी रहना चाहिए। ये धीरे धीरे आप दिख रहे हो कि इसको 90 करने के लिए इसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको धीरे धीरे पास लेते आऊँ, ये सी वाले जो पॉइंट है, अगर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर लाल वाले कलर से, सी को यहाँ से मैंने यहाँ खसका दिया, सी यहाँ आ गया। अब देख रहे हो कि ये जो साइड है कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, एंगल कुछ बढ़ गया। सी को अगर मैं यहाँ पर ला दूँ, सी यहाँ पर ला देता हूँ, तो सी अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। सी को अब बिंदु बी पर ला दो, सी को क्या करो, बिंदु बी पर ला दो, जहाँ बिंदु बी है वहीं पर सी ला दो। अब देखो कि ये पूरा सीधा हो जा रहा है, यानी 90 डिग्री बन जा रहा है। लेकिन इसमें घाटा क्या हुआ वो देखो, ये सी जो है वो धीरे धीरे कम होते होते बी पर आ गया, यानी बीसी का लेंथ ही हो गया जीरो, बीसी हो गया जीरो। और ये जो एसी लाइन थी ए बी लाइन पर आ गई ना, ये सी हो गया तो ए बी बराबर सी बी हो गया, ए बी जो है वो एसी के बराबर हो गया। 90 डिग्री करने के लिए हमें ये यहाँ आ गई। तो क्या करना है आपको, वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखना है सेक 90, सॉरी सेक से शुरू कर रहा हूँ, साइन 90, साइन 90, साइन 90 क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी ए बी, थीटा यही लेकर चलना है, तो ए बी बाई ए सी, ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, तो दोनों कैंसिल होगा, यानी वैल्यू वन आएगी। कॉस 90 बेस बी सी, हाइपोटेनस ए सी, बी सी जीरो है, बाई समथिंग कुछ भी रहे, जीरो बाई समथिंग जीरो ही होता है। tan 90 परपेंडिकुलर यानी ए बी बेस बी सी, तो ए बी तो चलो फिर तो ये भी छोड़ देता हूँ, बी सी तो जीरो है, कुछ भी समथिंग जीरो हो गया तो क्या नॉट डिफाइंड। अगर जीरो से डिवाइड करना पड़ रहा है तो नॉन डिफाइंड, जीरो से कुछ भी चीज डिवाइड होगा तो नॉट डिफाइंड होगा। ये आपका हो गया tan तक। कॉट 90 आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, जीरो बाई ए बी जीरो ही आने वाला है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि कॉट होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बी सी, हाइपो सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, मैं गलती क्यों कर रहा हूँ, और परपेंडिकुलर ए बी है, जीरो बाई ए बी जीरो होगा। उसी तरह से सेक 90, अब कॉस 90 का उल्टा कर सकते हो, कॉस 90 जीरो है, सेक 90 1/0 होगा, यानी नॉट डिफाइंड होगा, नहीं तो आप अपना फिगर से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉसेक 90 साइन 90 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। अब 90 डिग्री भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। मेन बात है कि आपको अंत तक वैल्यू नहीं याद रखना, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं कि कैसे हुआ, पर फिर भी दिमाग में रखने के लिए आप रख सकते हो कि ये कैसे हुआ। 90 0 30 60 और 45,
आप यही 5-6 एंगल आपको 10th क्लास में याद रखने हैं। बस यही 5, कितने हुए, 5 हुए। देख लेते हैं कितने हुए, शायद 6 हो जाते हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। अब इसको याद रखने के लिए आप कहो कि यार एक तो 6 रेशियो है, सबका 5, 5 वैल्यू हो जाएगा। 30 वैल्यू कौन याद रखेगा? ठीक है, 5 एंगल है तो 6 × 5 30 वैल्यू हो जाएगा। तो 30 वैल्यू कैसे याद रहेगा? कुछ नहीं होगा। बहुत आसान काम है। तो बस टेबल देखो, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या आसान काम मैं बोल रहा हूँ। आपको बस एक का वैल्यू याद रखना है, साइन का वैल्यू याद रखो, बाकी खुद तो खुद फील हो जाएगा। बहुत ही मास्टर पगला है, नहीं पगला है। देखो साइन जीरो का मान क्या आया था, नहीं याद है? आप पीछे पलट के देख लो। साइन जीरो, जीरो आया था। तो साइन जीरो का जो वैल्यू आ गया वो जीरो आ गया। कलर इसमें दिखेगा पीला वाला, ग्रीन से करता हूँ तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो ही और नहीं दिखेगा। एक मिनट रुक जाओ भाई, कलर का टेंशन हो गया। पीला वाला नहीं, ठीक है। साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन 30 था 1/2, आप पीछे देख लेना। साइन 45 1/√2 है। साइन 60 जो है वो √3/2 है। और साइन 90 1 है। आप एक बार रीचेक कर लेते हैं। साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये आपको याद हो गया। साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। क्या करो, या तो मेरे कहने पर कॉस को उल्टा कर लो, या फिर आप देखो कॉस 90 जो है वो 1 है। अब देखो, सॉरी, कॉस 90 जीरो है। कॉस जीरो जो है ना वो 1 है। देखो कॉस जीरो 1 है। कॉस जीरो यहाँ पर 1 हो गया, दिखेगा नहीं शायद। कॉस जीरो 1 हो गया। कॉस 32, 30 डिग्री आप देखोगे तो √3/2 निकलेगा। कॉस 45 1/√2 ही है, दिखेगा नहीं। मतलब कलर का इशू हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा। कॉस, हाँ ये दिखेगा। कॉस जीरो 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 50 1/2, कॉस 90 0। तो एक बार चेक कर लेना पीछे अब हुआ क्या, ये देखो। अपने दिख रहा है वो साइन का उल्टा कॉस लिखा गया। साइन जीरो पे जीरो था, अब साइन 90 पे 1 था, तो यहाँ कॉस जीरो पे 1 हो गया और कॉस 90 पे जीरो हो गया। 45 डिग्री तो इक्वल है। साइन 61/2 है तो यहाँ पर कॉस 61/2 है। साइन 31/2 है तो कॉस 61/2 है। साइन 61 √3/2 है, √3/2 है। कॉस 30 √3/2 है। यानी जिस ऑर्डर में आप साइन को लिखोगे उसके उल्टे ऑर्डर में कॉस को लिख देना है। टेन क्या होता था अगर आपको याद हो? टेन, एक चीज मैंने शायद नहीं बताई थी कल, या मैंने बताई थी, मुझे याद नहीं है। यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। शायद मिस कर गया था। टेन जो था वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। अगर ऊपर नीचे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस से डिवाइड करते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है? साइन। और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है? कॉस। आपको ध्यान रखना कि जो tan का वैल्यू आता है वो साइन बाई कॉस से आता है। सर मैं मिस कर गया था कल पिछले सेकंड में। tan का वैल्यू साइन बाई कॉस से आप कर सकते हो। तो साइन tan जीरो का वैल्यू साइन जीरो बाई कॉस जीरो, तो 0/1 जीरो, tan 30 1/2/√3/2। आप करोगे तो 1/√3 आएगा। ये 1/√2 और 1/√2 डिवाइड किया 1 आएगा। 16 के लिए डिवाइड कीजिएगा तो √3 आएगा। और यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा 1/0 तो नॉन डिफाइंड आएगा। ये इजी है, आप कर सकते हो।
tan का वैल्यू साइन बाई कॉस कर लो। कॉट के लिए क्या करोगे, tan का रेसिप्रोकल कर दो। जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, कॉट 31 कॉट 45 1 का रेसिप्रोकल 1, कॉस 60 √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 नॉट डिफाइंड है यानी 1/0 है तो इसका रेसिप्रोकल 0/1 यानी 0। आप यहाँ से भी कर रहे हो तो कॉट का वैल्यू होगा कॉस बाई साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर tan का वैल्यू आया साइन बाई कॉस, कॉट तो इसका रेसिप्रोकल होगा ना कॉस बाई साइन। यहाँ पर आप कर लो। फिर सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल कर लो, 1 का रेसिप्रोकल 1, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। जो क्रम सेक का है ना उसका उल्टा ऑर्डर कॉसेक के लिए कर लो, नहीं तो फिर साइन का रेसिप्रोकल कर लो। नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 और 0, ये आप कर सकते हो। सेक कॉसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल मैंने किया, वो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 हो गया नॉट डिफाइंड। 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 45 डिग्री 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। चलो मैंने यहाँ पर गलती की, ये 0 नहीं होगा 1 होगा। आई होप ये सारा एंगल का जो बात है आपको समझ में आया होगा। अब आप आँख मूंद के लिख सकते हो। अब कैसे लिख सकते हो, खाता हूँ कैसे लिख सकते हो। अब यहाँ से आप लिखना शुरू करो, साइन कॉस टैन, ये तीन वैल्यू लिख लो, बाकी लिख लोगे आप। 0 डिग्री के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साथ में लिखना साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। कॉस के लिए कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है और कॉस 90 0 होता है। जो साइन का ऑर्डर है उसका उल्टा ऑर्डर कॉस का होता है। देखो यहाँ 0 से 1 गया, ये 1 से 0 गया, बीच में सारा चीज वही होता है। tan के लिए साइन बाई कॉस कीजिए, 0/1 0, 1/2 डिवाइड कीजिए √3/2 से तो 1/√3 का tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट होता है। सिम क्या कीजिएगा, साइन के कॉसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल, सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल और कॉट के लिए tan का रेसिप्रोकल आप करके ये कर सकते हो। यहाँ तक आई होप चीजें समझ में आई होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान है। क्या ज्ञान है, आप इस टेबल को ऑब्जर्व कीजिए, आपको ज्ञान समझ में आ जाएगा। 0 से 90 जा रहे हो, साइन का वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है, अब देखना डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। पहले तो 0 था, फिर 1/2 हुआ, 1/√2 हुआ, फिर 3/2 हुआ, फिर 1 हुआ। अब देख रहे हो कि वैल्यू जो है ना ये इंक्रीज कर रही है। कॉस का वैल्यू आप देखोगे सिमिलरली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। tan का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, कॉट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, सेक इंक्रीज कर रहा है, कॉसेक डिक्रीज कर रहा है। आप ये ध्यान रखना कि और एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री, वैल्यू ऑफ, पहला पॉइंट वैल्यू ऑफ साइन tan एंड सेक, इन तीनों का जो वैल्यू है वो क्या करेगा, इंक्रीज। और वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ कॉस कॉस एंड कॉसेक
इन तीनों का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज करता है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि साइन टेन और सेक का वैल्यू इंक्रीज करता है, कॉस कॉट और कॉसेक का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो याद कैसे रखोगे, तो जितना सी से शुरू होने वाला जो है, सी से कॉट है, कॉस है, कॉट है और कॉसेक है, वो डिक्रीज करता है, बाकी जो बचा वो इंक्रीज करेगा, सिंपल। डिक्रीज वाला याद रखना है, इंक्रीज अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब या तो क्वेश्चन कर लिया जाए कुछ, या फिर एक लास्ट टॉपिक आज का है कर ही लिया जाए। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी क्या है, बस 2 मिनट का टॉपिक है, सब समझ में आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है हिंदी वाले के लिए, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, आपने कभी बचपन में पढ़ा है पूरक कोण क्या होता है? हाँ यार, पढ़ा तो है। क्या होता है कि दो वैसा एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कहलाते हैं। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो एक दूसरे के पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। अगर आप ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने देखा था, वो अगर देखें फिर से, नाम वही हमारा प्यारा ABC, इसमें बी जो है वो 90 डिग्री है। तो इसमें आप ये देख रहे हो बी 90 डिग्री है, तो एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 चाहिए और बी तो 90 ऑलरेडी है। इसको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं करके दिखा देता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी क्या आ रहा है, बी को लेस कर दीजिएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी। एंगल बी है क्या, 90 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ये आपको समझ में आना चाहिए देख कर, जिस बच्चों को नहीं आ रहा है वो यहाँ से देख कर आप समझिए कि एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो 90 डिग्री है। क्लियर है? हाँ, ये तो समझ में आ गया। इससे कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि आप एक सी एक एंगल को, कुछ मान लो मैं एंगल ए को थीटा मान लेता हूँ। एंगल ए अगर थीटा हो जाए, ये थीटा हो जाए, एंगल सी क्या होगा, तो बताना। एंगल सी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हो जाएगा। हो तो जाएगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ई के लिए और सी के लिए तो जो मैं बोल रहा हूँ, साइन ए थोड़ा बताया गया भाई। साइन ए तो हो जाएगा साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए का परपेंडिकुलर बी सी होगा और सी का सॉरी ए का परपेंडिकुलर बी सी होगा, हाइपोटेनस तो ऐसे ही होने वाला है। कॉस सी क्या होगा, कॉस सी यानी 90 माइनस थीटा के लिए बेस तो बी सी होगा और परपेंडिकुलर ए सी हो, तो हाइपोटेनस ए सी होगा। आप इन दोनों से ये देख रहे हो कि साइन ए जो है कॉस सी के बराबर है, बराबर है। साइन थीटा जो है ए का मान थीटा हमने माना था, तो साइन थीटा जो है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो जब दो एंगल का सम इक्वल हो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो उन दोनों का साइन और कॉस वैल्यू इक्वल होता है। साइन 90 इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा। इसी की वजह से आपने देखा है पीछे, क्या देखा है, मैं बताता हूँ आपने क्या देखा है। आपने देखा है कि साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के इक्वल है कि नहीं है? हाँ है। क्यों है, क्योंकि साइन 30 को आप हम लिख सकते हैं कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री को हम 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो आप देखो तो साइन थीटा इक्वल 90 माइनस थीटा, वही है। साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा, इक्वल हो गया दोनों। तो ये हमने देखा है साइन 30 का भी वैल्यू 1/2 है, कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 है। तो ये यहाँ से होता है। तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी की वजह से क्या लिखोगे, मैं सारा लिख देता हूँ। पहला है साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा,
दूसरा tan थीटा इक्वल cot 90 माइनस थीटा, और तीसरा है sec थीटा इक्वल cosec 90 माइनस थीटा। और वाइस वर्सा भी ट्रू है, ये नहीं कि बस ये याद रख लेना है, नहीं। cos थीटा इक्वल भी sin 90 माइनस थीटा होगा, cot थीटा इक्वल भी tan 90 माइनस थीटा होगा, और cosec थीटा इक्वल भी sec 90 माइनस थीटा होगा। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद याद रख लेना। जिनको नहीं विश्वास होगा उसके तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही, सिर्फ इम्पोर्टेंट। sin थीटा इक्वल cos 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल cot 90 माइनस थीटा, sec थीटा इक्वल cos 90 माइनस थीटा। प्लीज याद रख लो। वाइसा वर्सा भी कर सकते हो, cos थीटा इक्वल sin 90 माइनस थीटा। सिमिलरली नीचे वाला cot थीटा इक्वल tan 90 माइनस थीटा, और cosec थीटा इक्वल sec 90 माइनस थीटा। लिख सकते हो। मैंने आपको प्रूफ दिया है, वैसे अगर प्रूफ और लेना चाहते हो तो मैं दिखाता हूँ। किस किस को tan 60 का मान याद है? नहीं याद है? टेबल देखिए जाकर। tan 60 का था √3, ठीक है। tan 60, अभी मैंने क्या बताया, tan थीटा इक्वल cos 90 माइनस थीटा होता है। ये ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे है, ठीक है। तो tan 60 के बराबर आप क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस 60, यानी cot 30। तो आप यहाँ पर देख रहे हो tan 60 का जो वैल्यू आना चाहिए वो cot 30 के बराबर आना चाहिए। tan 60 का मान तो √3 आप देख लीजिए, cot 30 का मान क्या होगा थोड़ा जाकर देखो। अरे यार, cot 30 का मान भी √3 होता है। क्लियर? वो प्रॉपर्टी आपको अब समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि sin 75 डिग्री बाई cos 15 डिग्री क्या होगा। तो बच्चा माथा पीटेगा, भाई 75 डिग्री और 15 डिग्री का तो वैल्यू ही नहीं पता। वैल्यू की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों नहीं है? किसी एक को चेंज करो, दोनों का सम देखो, 75 और 15 का सम कितना होता है, 90 होता है। फिर 75 और 15 का सम 90 डिग्री होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, इक्वल होना चाहिए। नहीं पता चल रहा है तो साइन 25 या फिर किसी एक को बदल दो। मैं इसको कॉस 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 75, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 75। कैंसिल हो जाएगा, वन आएगा आंसर। और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा भी कल, और जैसे ही चैप्टर शायद कल थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन में के पास कल जाएगा या परसों जाएगा मुझे नहीं पता, बट नेक्स्ट सेशन में थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, बस एक आइडेंटिटी बच चुका है। उसके बाद बस क्वेश्चन ही करना है, 30-35 क्वेश्चन हम लोग एक सेशन में करेंगे, देख लेना। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। मैं शुरू करता हूँ, पहले ये क्वेश्चन करता हूँ मैं, इजी इजी क्वेश्चन करता हूँ, बाकी आपके लिए है। और मैं भी सारा क्वेश्चन करूंगा, चिंता नहीं करना। खुद तो टीचर कर नहीं रहा क्वेश्चन, मैं क्योंकि लेक्चर को मैं अभी लंबा नहीं रख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समस्या है। माइक का समस्या है, आवाज़ का समस्या है, तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो फिर लेक्चर्स लंबे लंबे भी मैं डाल दूंगा। अभी के लिए तो बस इतना है। थीटा जो है एक्यूट एंगल है, मैं एक्यूट एंगल तक ही पढ़ना। दिया हुआ है आपको 7 प्लस 4 sin θ = 9। हमें थीटा का वैल्यू निकालना है कि कितने के लिए होगा। तो 4 sin θ इक्वल क्या होगा, 7 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 9 माइनस 7 यानी 2। 4 sin θ इक्वल आ गया 2। 4 sin θ क्या आ जाएगा, इस 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा डिवीजन में, यानी 1/2 आ रहा है। sin θ 1/2 आ रहा है। 1/2 किस एंगल के वैल्यू के लिए साइन था, देखो जाकर टेबल
1/2 है 30 डिग्री के लिए, तो आप साइन थीटा इक्वल, आप यहाँ 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री लिख सकते हो। दोनों को कंपेयर करने पर आपको दिख रहा है कि थीटा इक्वल 30 डिग्री आ गया। आप करोगे तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको लगेगा फिर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो है रेशियो का क्वेश्चन। इसमें दो तरीका है। एक तरीका आप खुद से कर लोगे, जब क्योंकि 2 tan = √3/2 है, सॉरी 2 tan = 3 है, tan इक्वल क्या हो जाएगा 3/2। मैंने आपको बताया था कि आप इसके बराबर सिमिलर बाई बेस करके इसके बराबर करके आप बना लोगे, फिर साइन और कॉस का वैल्यू निकाल के यहाँ से कर लोगे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं करना होगा, थोड़ा सा एक स्मार्ट अप्रोच लगाया गया। हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए 4 sin A + 5 cos A/2 cos A, इसका मान चाहिए। अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हर एक टर्म में कॉस से डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, करके देखते हैं। 4 sin A/cos A + 5 cos A/cos A, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन वही रहती है, ये आपको पता होता है, 9th क्लास में आप पता कर जाए हो। अब आप यहाँ देख रहे हो कॉस कॉस तो कैंसिल होता है, यहाँ से भी कॉस कॉस कैंसिल होता है। साइन बाई कॉस क्या है, अभी बताएं टैन होता है। साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है। आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4 tan A + 5/6 tan A + 2। tan A का वैल्यू पता है 3/2। अब आपको पुट कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा। ये एक वैल्यू है, आप इस सबका मान निकालना है तो आप वैल्यू पुट करते जाओ तो मान आ जाएगा। tan स्क्वायर, फिर मैंने कल बताया भी था आपको कि tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है tan 30 का होल स्क्वायर। मैंने कल बताया था ये चीज, देख लेना। tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर है तो tan 30 क्या होता है, टेबल जाओ देखो 1/√3 होता है इसका स्क्वायर। tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है इसका स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया 1/3 + 4। एलसीएम ले लो, अब तो जोड़ना आप कर सकते हो 13/3। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, और ये भी है, ये सारा होमवर्क आपका है। बाकी मैं कल के सेशन में कराऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन करने को मिलेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, तो आप करके जरूर ट्राई करना। ये दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है पर अच्छे क्वेश्चन है, आपको सीखने को मिलेगा इनसे, आप ये करके देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। चैप्टर तो अभी यही चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा यही चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू वाला कहाँ चला गया स्लाइड, थैंक यू वाला स्लाइड गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, खुद से लिख देता हूँ, थैंक यू। अच्छे से पढ़िए और सारे लेक्चर अटेंड कीजिएगा। कुछ आवाज़ का प्रॉब्लम होगा बाद में मैं ठीक कर लूँगा 1-2 दिन में। इससे पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, आप कहीं से भी हो पढ़ो आकर, और स्कूल में भी सीख रहे हो, ट्यूशन पर भी सीख रहे हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ आकर आप कमेंट डाल सकते हो, क्वेश्चन डाल सकते हो। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से होमवर्क ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।